नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लता सुरांजलि सत्य की मसाल चैनल से आप सबसे रूबरू हूँ। और चलिए आज की महफिल का आगाज करती हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही उम्दा गजलकार हमारे बीच में हैं, भाई भानुराज प्रेमी जी, जो सीहोर से हैं। अभी इन्होंने बहुत सारे कुछ छंद भी लिखे हैं, उसके साथ गज़लें लिख रहे हैं और तरह तरह के गीत लिखने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे कलमकार को आवाज़ देती हूँ और मुझे याद आती हैं कुछ पंक्तियाँ। एक अपना ही कथा उनके लिए पढ़ती हूँ, उनकी गज़ल के लिए कि सब्र को सपनों के फल में रख दिया, सब्र को सपनों के फल में रख दिया, आंसुओं को जल महल में रख दिया, और कतरा कतरा अपने दिल के खून का, कतरा कतरा अपने दिल के खून का, लीजिए हमने गजल में रख दिया, लीजिए हमने गजल में रख दिया। तो ऐसे ही गजलकार हैं भाई भानुराज प्रेमी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य की मसाल में। नमस्कार। मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि तेरी हर बात असर करती है, तेरी हर बात असर करती है, कोई जादू तो नजर करती है। क्या बात, कोई जादू तो नजर करती है। वाह। हम भी हैरान हैं इन जुल्फों से, हम भी हैरान हैं इन जुल्फों से, जिंदगी थम के सफर करती। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत। अब जुल्फों के खम में कहीं खो मत जाइएगा कि सफर में चलना ही भूल जाए भानु जी। जी दीदी। अब एक मतला और एक शेर कुछ यूं है कि हसरते दिल की मेरे आज वही जा लौटी, क्या बात। चाहते तेरी तरफ करके इशारा लौटी। क्या बात, वाह वाह। चाहते तेरी तरफ करके इशारा लौटी। क्या कहने भाई, वाह वाह। दिल को मालूम नहीं हाल जरा नाजुक है। क्या बात। वाह। दिल को मालूम नहीं हाल जरा नाजुक है, चाहते तेरी तरफ करके इशारा लौटी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। और एक मतला और एक शेर कुछ इस तरीके है कि जी आता हूँ। तेरे चेहरे पे वो दिलकश रवानी अब नहीं दिखती, तेरे चेहरे पे वो दिलकश रवानी अब नहीं दिखती, रवानी अब नहीं दिखती, जो आती थी जुबां पर वो जुबानी अब नहीं दिखती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगला शेर हमारे बूढ़े माँ बापों के नाम कि जब हम उनकी एल्बम में पुरानी तस्वीर देखते हैं तो क्या ख्याल हमारे दिल में आता है। स्वागत। नजर धुंधला गई शायद वो चेहरे पर पड़ी सिलवट, नजर धुंधला गई शायद वो चेहरे पर पड़ी सिलवट, जो तस्वीरों में दिखती है जवानी अब नहीं दिखती। क्या बात। वाह वाह वाह। जो तस्वीरों में दिखती है जवानी अब नहीं दिखती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अब एक गजल पढ़ता हूँ दीदी मैं। जी, ये स्वागत। जो मोहब्बत से जो लोग सताए हुए हैं उनका हाल इस गजल के माध्यम से थोड़ा बदलाने की कोशिश करूंगा। स्वागत है, छोटी उम्र में बड़े अनुभव हैं। क्या। हाँ, तो गजल कुछ इस प्रकार है कि जी बताओ। जो तुम यूं नजरें चुरा रहे हो, जो तुम यूं नजरें चुरा रहे हो, चुरा रहे हो, दिखा शराफत सयाने बन के। जो तुम यूं नजरें
चुरा रहे हो दिखा शराफत सयाने बन के। वाह। जिक्र तुम्हारा जरूर होगा, जिक्र तुम्हारा जरूर होगा, क्या बात। मेरे लबों से तराने बन क्या के। कहने जो वाला। तुम यूं नजरें चुरा रहे हो वाह, बहुत दिखा खूब। शराफत सयाने बन के। ये किसकी बातों से तुम हो डरते, शिकन बताती है कोई उलझन। वाह। ये किसकी बातों से तुम हो डरते, शिकन बताती है कोई उलझन। क्या? जरा बगावत करो किसी से, वाह। जरा बगावत करो किसी से, कभी किसी के दीवाने बन क्या के। बात। जो वाह। तुम यूं नजरें चुरा रहे हो दिखा शराफत सयाने बन के। बहुत खूब। वाह। तेरे ख्यालों का एक बवंडर हमें अकेले में घेर लेता। तेरे ख्यालों का एक बवंडर हमें अकेले में घेर लेता। हमें तो अब भी है याद आते, हमें तो अब भी है याद आते, वो पल तुम्हारे जमाने बन के। जो वाह। तुम यूं नजरें चुरा रहे हो दिखा शराफत सयाने बन क्या बात, के। क्या बात। ये गैर सी बेरुखी के आलम सितम ये कैसे सहेंगे अब हम। ये गैर सी बेरुखी के आलम सितम ये कैसे सहेंगे अब हम। बड़ा है मुश्किल उन्हें भुलाना, बड़ा है मुश्किल उन्हें भुलाना। समाते थे जो बहाने बन के। जो तुम यूं नजरें चुरा रहे हो दिखा शराफत सयाने बन के। बहुत खूब। नसीब उसका नहीं है होता, नसीब जिसको दुआ नहीं है। नसीब उसका नहीं है होता, नसीब जिसको दुआ नहीं है। घिरे सलाखों में वो है रहते, घिरे सलाखों में वो है रहते। फलक से ऊंचे घराने बन के। जो तुम यूं नजरें चुरा रहे हो दिखा शराफत सयाने बन के। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो आप सब सुन रहे थे, ये थे भानुराज प्रेमी जी, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के बड़े बड़े अनुभव बयान किए और उन्होंने नजरों की बात की। अब पता नहीं नजरें उनसे किसने चुराई थी, लेकिन एक ऐसे कलमकार हैं सीहोर से जो कहीं नजरें चुराने की बात नहीं करते और बड़ी जिंदा दिली से कहीं राम भक्त हनुमान की तरह श्री राम की गाथा गाते हैं। तो चलिए ऐसे गीतकार की तरफ चलते हैं। सीहोर की भूमि से एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है राहुल ठाकुर जी। राहुल ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद हैं और अभी उन्होंने राम लला के ऊपर एक रचना लिखी जिसको कि तृतीय पुरस्कार काव्य पाठ में मिला हुआ है। वो ऐसे कलमकार के लिए मैं पढ़ना चाहूंगी अपनी ही गजल की पंक्तियां कि राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता। क्या? राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, एक जीत में कोई भी सिकंदर नहीं बनता। खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते, खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते। फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राहुल ठाकुर जी। जी शुक्रिया
आदरणीय दीदी का और हमारे साथ बैठे हमारे मित्र भानु भैया का, और आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और सीहोर की भूमि से आया हूँ। और हमारे वरिष्ठ हमारे भोपाली जी का भी आदेश हुआ था और उस गीत को काफ़ी पसंद करते हैं वो भी, तो उस गीत को ही पढ़ना चाहता हूँ और 4 पंक्तियाँ सीहोर को लेकर के पढ़ना चाहता हूँ। सीहोर की मिट्टी से आया हूँ कि चिंतामन गणेश मंदिर नगर में महान है। वाह। चिंतामन गणेश मंदिर नगर में महान है। सीवन नदी का पानी डाल देता जान है। वाह। सीवन नदी का पानी डाल देता जान है। कलेक्टर कार्यालय है और पीजी मैदान है। उसी सरजमी का यारो सीहोर जिला नाम है। वाह, उसी वाह, सरजमी का मित्रों बहुत सीहोर जिला नाम क्या कहने। है। और विशेष करके गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। कि छोटी और सुंदर गगरी यह कितनी प्यारी नगरी। हमारे सीहोर को आप थोड़ा सा उसके परिदृश्य को देखना जी। स्वागत। कि छोटी और सुंदर गगरी यह कितनी प्यारी नगरी। यहाँ है मिठास भी ठंडी, तुम देख लो सब्जी मंडी। वाह। हो चिंतामन गणेश जी का, चिंतामन गणेश जी का प्रसाद खाना चाहिए। आपको भी एक बार सीहोर आना चाहिए। आपको भी एक बार सीहोर आना चाहिए। बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे राहुल जी, आप कवि सम्मेलन में, मुशायरे में कभी भी याद कीजिए। बिल्कुल। सत्य की मसाल के दर्शक भी टीम भी हाजिर होगी। स्वागत है। बिल्कुल। और अगला देखिएगा आप कि शिक्षा का क्षेत्र भी भारी, कितनों ने बाजी मारी। कितने ही बच्चे प्रतिवर्ष अपना भविष्य बना करके सीहोर की सरजमी से जाते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र भी भारी, कितनों ने बाजी मारी। नहीं चलती यहाँ कोई आटी, यह चैन सिंह की माटी। अरे ऐसी सरजमी पे हमें हर बार आना चाहिए। आपको भी एक बार सीहोर आना चाहिए। आपको भी एक बार सीहोर आना चाहिए। और खास करके दीदी ने अभी रामचंद्र जी का जिक्र किया था, तो श्री रामचंद्र जी पर विशेष करके जो मैंने रचना नहीं लिखी है, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी शायर की 2 पंक्तियां है कि संगमरमर की तू बात ना कर, मैं अगर चाहूं तो एहसास से मोहब्बत लिख दूं और पत्थर भी झुक जाए। संगमरमर की तू बात ना कर, मैं अगर चाहूं तो एहसास से मोहब्बत लिख दूं और पत्थर भी झुक जाएगा राम नाम चूमने को, जो एक पत्थर पे राम नाम लिख दूं। इसी के साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ कि खत्म उसको उसी का घमंड कर गया। खत्म उसको उसी का घमंड कर गया। राम को झुक के रावण गमन कर गया। राम को झुक के रावण गमन कर गया। वो मुझको इतना प्रबल कर दिया आपने। हाँ, मुझको इतना प्रबल कर दिया आपने, जैसे सागर पे सेतु भ्रमण कर गया। जैसे सागर पे सेतु भ्रमण कर गया। और जैसे ही हमें पता चला कि श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो बड़ी खुशी हुई ये बात सुन करके। और मैंने एक पंक्ति, एक कविता का निर्माण किया, उसके माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ आपके कि जब तुम्हारे मंदिर की नींव रखी भूतल पर, बरसों से प्यासी धरा आज मगन हो गई। जब तुम्हारे मंदिर की नींव रखी भूतल पर, बरसों से प्यासी धरा आज मगन हो गई। बजरंग से दास नहीं किंतु भगत आपके, सबरी के जैसी प्रभु तुमसे लगन हो गई। सबरी के जैसी प्रभु तुमसे लगन हो गई।
नए नए रंगों की नई पृष्ठभूमि है, नए नए रंगों की नई पृष्ठभूमि है, नए मन भावों की उमंग नई हो गई। और जब से राम राज्य का निर्माण शुरू होने लगा, सारी आर्य भूमि देखो भगवामयी हो गई, सारी आर्य भूमि देखो भगवामयी हो गई। और आगे के केवट से मित्र नहीं, लक्ष्मण से भाई नहीं, सुग्रीव के जैसा अदना सा सखा मान लो। जो श्री रामचंद्र जी के उपकार पाने के बाद भी उनके उपकार भूल जाते थे, ऐसे अदने से मित्र सुग्रीव के समान हमें मान लीजिए प्रभु। के केवट से मित्र नहीं, लक्ष्मण से भाई नहीं, सुग्रीव के जैसा अदना सा सखा मान लो। पीड़ाएं मेरी प्रभु मैं ना कहूंगा तुम्हें, पत्थर के जैसी अहिल्या सा जान लो। अंतिम ही कामना है, अंतिम ही प्रार्थना है, जल्दी से पूर्ण प्रभु प्रार्थना को कीजिए। और धन की अभिलाषा नहीं, वैभव की चाह नहीं, पक्षी जटायु जैसे गोद में ले लीजिए, पक्षी जटायु जैसे गोद में ले लीजिए। और अंतिम है, दीदी ने मेरा परिचय दिया था, तुलसीदास के समान मेरी जो है भावना प्रकट करी थी उन्होंने। तो तुलसीदास ने जो उस समय लिख दिया था, शायद आज के वर्तमान में कोई भी साहित्यकार जो है कि नहीं लिख पाएगा राम पर जो तुलसीदास जी ने लिखा था। वास्तव में वो एक मूर्धन कलमकार क्या कहें, भगवत कृपा थी प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के साक्षात कृपा हुई उन पर। जी स्वागत। तो अंतिम इसी को रख करके पढ़ना चाहता हूँ। और सीता जी जब लंका में थी, रावण उन्हें लेकर के गया, उस समय सीता जी और राम जी के विरह की जो स्थिति थी वो क्या थी। जय स्वागत। के विरहा की ज्वाला में जलते श्री राम जी, तो असुरों की धारा में भीगी माँ जानकी। विरहा की ज्वाला में जलते श्री राम जी, तो असुरों की धारा में भीगी माँ जानकी। और वट वृक्ष के सिर है सोई ना जानकी, वट वृक्ष के सिर है सोई ना जानकी, तो निद्राएं भंगती श्री करुणा निधान की। और नर्म स्वर में सीते सीते मुख पे नाम राम के, नर्म स्वर में सीते सीते मुख पे नाम राम के, तो राम राम लंका में चीखी माँ जानकी। और आज के लिए नहीं छोड़ा कुछ यहाँ पे प्रभु, ऐसी कृति तुलसी ने लिखी श्री राम की, ऐसी कृति तुलसी ने लिखी श्री राम की। सियावर रामचंद्र की जय। जय हो, क्या बात है। तो ये थे आदरणीय राहुल ठाकुर जी सीहोर की भूमि से, जो श्री राम का यशगान ऐसे कर रहे थे। तो चलिए आगे क्रम को बढ़ाती हूँ और अपना भी जो दायित्व का निर्वहन करती हूँ अंतिम क्रम में। एक गजल के चंदा साहब में पढ़ती हूँ, क्योंकि राम में वातावरण पूरा कर दिया है उसने। गजल कहीं मैंने बहुत पहले कही थी, कयाम आया मतले में, कयाम कहते हैं निवास को। और पढ़ती हूँ मतला देखेंगे। जाने किसका कयाम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में। और मनुष्य की जो है पार्थिव काया है, इंसान की बॉडी ऑफ पार्ट के नेम होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो डॉक्टर लता सुरांजलि किसका नाम है, भानुराज प्रेमी किसका नाम है, राहुल ठाकुर कैसे कहते हैं। इस शेर में देखें तो एक खास आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा कि जो मिटा है ना
मिट सकेगा कभी। आहा, क्या बात। जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, एक ऐसा भी नाम है मुझ में। क्या बात है, क्या बात है। एक ऐसा भी नाम है मुझ में। एक आध्यात्मिक शेर इसी गजल का सुनेगा राहुल भाई। मेरे अंदर ही कोई सुनता है, क्या मेरे अंदर ही कोई सुनता है, कोई ऐसा कलाम है मुझ में, कोई ऐसा कलाम है मुझ में। हर घड़ी राम राम है मुझ में। और जिससे सारी दुनिया डरती है लेकिन राम भक्त उससे भी नहीं डरते। इस शेर में देखें बतौर खास भानुराज भाई सुनिए कि, और सत्य के मसाल के दर्शकों के लिए बतौर खास पेश करती हूँ कि मुझको मरने का खौफ कैसे हो। इसकी प्रेरणा मिली, ये कहे प्रेरणा पुरुष रहे हमारे पति देव आदरणीय सुशील कुशवाहा जी। उन्हें भी समर्पित करती हूँ ये शेर। वो हमेशा कहते हैं कि ये जो जीवन है वो नश्वर है, संसार एक स्वप्न की तरह है। तो तब शेर पढ़ती हूँ कि मुझको मरने का खौफ कैसे हो, क्योंकि साहित्यकार के शब्दों में हमेशा जीवित रहता है राम। मुझको मरने का खौफ कैसे हो, मुझको मरने का खौफ कैसे हो, आखिरी इंतजाम है मुझ में। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार। आखिरी इंतजाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो, आप सबकी दुआएं मिले। सुनिएगा कि खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, खुद ही स्वरांजलि जवाब मिले, धड़कनों का सलाम है क्या बात। मुझ में, बहुत धड़कनों का सलाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में। जाने किसका, जाने किसका, जाने किसका कयाम है मुझ में। बहुत शानदार, मजा। तो दोस्तों देखते रहें सत्य की मसाल चैनल और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक पुनः हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा और आप सभी प्यारे दर्शकों को डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार।